नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए विटामिन डी टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे विटामिन डी के क्या प्रकार होते हैं, विटामिन डी की क्या विशेषताएं होती हैं, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ से आपको बातें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। एक ही बार में सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं विटामिन डी। देखिए विटामिन डी क्या होता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, ए डी ई के होता है, इसमें आपको मैंने डी बता रही हूँ। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कोलो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और इसके साथ साथ इसी को ही एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी रिकेटिक विटामिन भी इसी को कहते हैं। और ये जो विटामिन डी होता है, ये एंटी रिकेटिक विटामिन प्लस स्टेरॉल कंपाउंड दोनों को मिला करके ही विटामिन डी कहते हैं। क्या क्या है, एंटी रिकेटिक विटामिन प्लस आपका स्टेरॉल कंपाउंड, इन दोनों को मिला करके ही विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं विटामिन डी के क्या प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से विटामिन डी के जो प्रकार हैं, विटामिन डी 2 है और विटामिन डी 3 है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। देखिए ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। विटामिन डी 2 कहाँ से मिलता है, ये प्लांट से प्राप्त होता है। क्या, विटामिन डी 2 जो है कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। इसे एर्गोस्टेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एर्गोस्टेरॉल कहते हैं। और इसी को ही प्रोविटामिन डी कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ। तो ये एर्गोस्टेरॉल प्लस विटामिन डी कहते हैं। एर्गोस्टेरॉल पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, एर्गोस्टेरॉल पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कैल्सीफेरॉल में वो चेंज हो जाता है। किसमें, कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है। और यमुक रूप से फफूंदी और खमीर में भी ये पाया जाता है। तो याद रखना, विटामिन डी 2 किसमें है, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला होता है, इसे एर्गोस्टेरॉल कहते हैं या प्रोविटामिन डी कहते हैं। और एर्गोस्टेरॉल पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कैल्सीफेरॉल में वो चेंज हो जाता है। इसके पे क्या होता है, ये एर्गोस्टेरॉल है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये फफूंदी और खमीर में भी ये पाए जाते हैं। अब आता है हमारा विटामिन डी 3। क्या है, विटामिन डी 3 जिसको हम बोलते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और यह मछलियों के तेलों में पाया जाता है और इसके साथ साथ मनुष्य के शरीर में भी उपस्थित होता है। विटामिन देखिए, ये एनिमल में पाया जाता है, एनिमल मतलब जीव जंतु में पाया जाता है ये। तो ये एनिमल में पाया जाता है। क्या, विटामिन डी 3 पाया जाता है। और विटामिन डी 3 को हम 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ये मछलियों के तेलों में पाया जाता है और मनुष्य के शरीर में उपस्थित होता है जब सूर्य की रोशनी की किरणों के संपर्क में आता है। ये कौन, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, तो वो विटामिन डी के रूप में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो एर्गोस्टेरॉल किस में बदल गया, कैल्सीफेरॉल में बदल गया। यहाँ पर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में जब सूर्य के किरणों के संपर्क में आता है तो विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना, ये प्लांट से प्राप्त होता है, ये एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। विटामिन डी 3 को हम 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहते हैं, विटामिन डी 2 को एर्गोस्टेरॉल कहते हैं। दोनों बातें याद रखना। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर क्या है कि जो मतलब जो विटामिन डी होता है, श्वेत होता है, रवेदार होता है और गंध रहित पदार्थ होता है। इसमें ऑक्सीडेशन, ताप, क्षार के प्रति क्या होते हैं, ये स्थिर होते हैं। किसके प्रति, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया से ताप और क्षार के प्रति क्या होते हैं, ये स्थिर होते हैं। और यह वसा घोल को ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब के प्रति क्या होते हैं, इसमें ये घुल जाते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया जो एडीई के होता है ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये जल में नहीं घुलते। तो घुलते किसमें है, ये ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में ये घुल जाते हैं। और इसका मापन की जो इकाई होती है IU होता है, जिससे हम इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जाने जाते हैं और इसको अब माइक्रोग्राम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से माइक्रोग्राम होता है। आप चाहे इंटरनेशनल यूनिट कहिए, चाहे आप माइक्रोग्राम कहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई महत्वपूर्ण बातें किसके बारे में, विटामिन डी के बारे में। और विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम, फास्फोरस,
के पचाने में सहायता करता है। ये इसका एक अहम रोल होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और हमारे अन्य मांसपेशियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमारे हमारे हड्डियों को मजबूत रखने का काम, हमारे दांतों को मजबूत रखने का काम करते हैं। अगर इनकी लगातार कैल्शियम की कमी होती है तो विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे शरीर में जो हमारा हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है वो क्या हो जाएगा, वो जो कैल्शियम और फास्फोरस होगा वो हमारे शरीर में अवशोषण यानी वो पचेगा नहीं। इसीलिए कैल्शियम और फास्फोरस को पचाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ताप और क्षार के प्रति स्थिर होते हैं। घुलते किसे हैं, ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में ये घुल जाते हैं। इसकी मापने की इकाई इंटरनेशनल यूनिट होती है या माइक्रोग्राम होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये दो प्रकार के मैंने बताया, एक एर्गोकैल्सिफेरॉल, एक 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल। जो एर्गोकैल्सिफेरॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, D2 बोलते हैं और ये आपका D3 होता है। जो D2 होता है इस पे जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो कैल्सिफेरॉल में चेंज होता है, यानी एर्गोस्टेरॉल। और ये 7 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल पे जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये विटामिन डी के रूप में बदल जाता है। तो ये बहुत ही छोटी बातें, बहुत अच्छी बातें हैं, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हीनता से यानी विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है। सबसे पहले हमारे शरीर में एल्कलाइन फास्फेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। एल्कलाइन फास्फेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये इसके रोग क्या क्या होते हैं, रिकेट्स होता है, डेंटल डिक यानी दांतों का क्षरण होने लगता है, टिटेनी यानी आपके हड्डियों संबंधी रोग होने लगता है, ऑस्टियोमलेसिया यानी हड्डियों संबंधी रोग होता है। टिटेनी, ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, डेंटल डीके और रिकेट्स, ये हमारे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग होते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले रिकेट्स रोग को। तो रिकेट्स रोग ये 6 से 18 माह के बच्चों को होता है। किसको, 6 से 18 माह के बच्चे होते हैं। ये उनको देखा जाता है जो एक बंद कमरे में रहते हैं, सीलन में रहते हैं, वहाँ पे फफूंदी, खमीर ये सब उत्पन्न हुए होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है और विटामिन डी से ग्रस्त हो जाते हैं। उनको विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होने पाती है। तो ये 6 से 18 माह में जो होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। विटामिन डी जो होता है प्लस कैल्शियम प्लस फास्फोरस, इन तीनों की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है। यानी आपने रिकेट्स ना हो तो इसके लिए विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस आपके शरीर में होना चाहिए। अगर आपका इसमें से किसी चीज की कमी है तो यानी आपको रिकेट्स रोग हो जाएगा, यानी बच्चों में जो 6 से 18 माह के बच्चे हैं। तो विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस ये सब जिम्मेदार होते हैं रिकेट्स के लिए। अब देखिए फ्रंटल बोन, अगर इसके लक्षण कैसे आप जानेंगे रिकेट्स हुआ है, तो ये जो आगे का भाग होता है फ्रंटल बोन होता है, ये देरी से भरता है, नहीं ये गड्ढा सा हुआ रहता है ये चीजें, और ये देरी से भरता है, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। ठीक है। दूसरा है बोन डिफॉर्म, यानी बोन जो होती है वो किसकी होती है, ये बोन जो होती है हमारी, ये मतलब डिफॉर्म मतलब उसमें कमी आने लगती है, उसमें मृदुलता आने लगती है, जिसकी वजह से वो कमजोर होते हैं, कभी कभी जो हल्के झटके से टूट जाते हैं। ठीक है। काइफोसिस, जिसको हम कूवड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, कूवड़ निकलना, यानी पीठ का जो पीछे का भाग होता है वो उठ जाता है, जो फिर आजीवन हो जाता है, वो फिर सुधार नहीं होता, उसी को काइफोसिस को ही बोलते हैं, कूवड़ निकलना, जो विटामिन डी की कमी से होता है। बोले इसका मतलब हाथ, तो जो पैर होता है वो धनुष के आकार के जैसा ऐसे हो जाता है, इसी को बोलते हैं बोलैक्स होना। ये शब्द याद करना, शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स रोजरी होता है, यानी जो रिकेट्स हमारे मतलब कि बच्चों के शरीर में यानी हड्डियों में जब कमी आने लगती है, तो जब हड्डियों में कमी आने लगती है उसी को बोलते हैं रिकेट्स रोजरी कहते हैं। अब यहाँ पे पीजन चेस्ट, उसकी जो छाती होती है वो कबूतर की चेस्ट की भांत हो जाता है, इसी को बोलते हैं पीजन चेस्ट। सब याद रखना, पीजन चेस्ट, रिकेट्स रोजरी, काइफोसिस, बोलैक्स, बोन डिफॉर्म और फ्रंटल बोन, ये सब चीजें रिकेट्स के लक्षण होते हैं। रिकेट्स में ये चीजें दिखाई पड़ती है तो रिकेट्स हो जाता है। तो टिटेनी का मतलब है इस तरीके से पैरों में, हाथों में तेज ऐंठन होने लगती है कि वो झंझनाहट सी होने लगती है। कभी आपने देखो जिसको बोलते हैं टाँच का पकड़ना, तो टाँच पकड़ना ही टिटेनी कहलाता है। ठीक है। ऑस्टियोमलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेसिया जो होती है ये प्रौढ़ में पाया जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस ये वृद्ध में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो ऑस्टियोमलेसिया जो होता है ये प्रौढ़ों में पाया जाता है, ये इनकी जो होती है कमजोर होने लगती है हड्डियां, और जिसकी वजह से कभी कभी झटके से टूट भी जाती है।
और ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, ये बुजुर्ग को होता है, ओल्ड एज में होता है। इसमें इनकी हड्डियां क्या होती है, बहुत ही ज्यादा भंगुर हो जाती है, यानी खराब होने लगती हैं। हल्के से आपने झटका दिया कि नहीं, उनकी हड्डियां एकदम टूट जाती हैं। तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया प्रौढ़ में होता है और ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज में होता है। डेंटल डी के मैंने बताया कि दांत जो है क्षरण होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया विटामिन डी की हीनता से क्या क्या रोग होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको छोटी सी वीडियो में चीजें अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।